हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आर्या BSc MLT फ्रॉम दिल्ली। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड शुगर लेवल को कैसे इम्पैक्ट करता है और कैसे बढ़ाता है। अगर हम ध्यान से देखें, हमारे फूड के अंदर में दो तरह से कंपाउंड होते हैं। एक होता है माइक्रोन्यूट्रेंट, एक होता है मैक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट के अंदर में एंजाइम, मिनरल आते हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। और मैक्रोन्यूट्रेंट के अंदर में फैट, प्रोटीन, वाटर आता है, ये भी हमारे ब्लड शुगर लेवल को इम्पैक्ट नहीं करता है। जो इम्पैक्ट करता है वो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस कार्बोहाइड्रेट को ध्यान से देखें और एनालाइज करें, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ज़रा डीपली जाके इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में एनालाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मेनली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अगर देखा जाए, आज से 400-500 साल पहले एक किंग सोलोमन हुआ करते थे। वो उस समय के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, बड़े धनी हुआ करते थे, बड़े सक्सेसफुल इंसान समझे जाते थे। तो उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, अगर हमें ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो हमारे अंदर में एक गुण होना चाहिए। वो गुण है डेलीजियन। डेलीजियन मतलब हमें चीज़ों को बारीकी से देखना होगा। अगर हमने डायबिटीज़ को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें चीज़ों को बारीकी से देखना होगा। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक सूत्र है C6H2O6। आपको समझने की ज़रूरत है, यह कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक ब्लॉक बिल्डिंग। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो मेनली हम कार्बोहाइड्रेट को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पर आता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब शुगर का एक मॉलिक्यूल से मिलकर एक मोनोसैकेराइड बना। अब मोनोसैकेराइड को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोज। अब सपोज आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर 3 आदमी खड़े हैं, उनकी 2 आँखें सेम है, 2 हाथ सेम है, 2 पाँव सेम है। तो बट उनका बात करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। सेम उसी तरह से है तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज एक ही है, बट सबसे ज़्यादा ग्लूकोज होता है, उसमें सबसे ज़्यादा शुगर होती है। उसके बाद फ्रक्टोज होता है, उसमें थोड़ा कम शुगर होती है। उसके बाद ग्लाइकोज होता है, उसमें और कम होती है। नंबर 2 पे आता है डिसैकेराइड। डिसैकेराइड मतलब शुगर के 2 मॉलिक्यूल बन के डिसैकेराइड बनता है। नंबर 3 पे आता है लैक्टोज। लैक्टोज मतलब एक गिलास दूध में जो लैक्टोज होती है उसमें 50% शुगर होती है। सपोज 300 ml दूध पे 3 चम्मच चीनी होती है। नंबर 4 पे आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड मतलब 3 से 10 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो हमारे स्टोमक में जाता है और हमारे जो बॉडी के एंजाइम है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं और वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कार्बोहाइड्रेट के 4 फॉर्मूले। तो आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।